मोदी जी, योगी जी सब कहते हमारे मन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो नेट बंद करके क्या शो करना चाहते हो आप? क्या शो करना चाहते हो? नेट नहीं बंद करो। राम राज नहीं है ये देश में, रावण राज है। रावण राज में भी इतने अत्याचार नहीं हुए जितने भाजपा सरकार में हो रहे हैं। सीधा सीधा मणिपुर का मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी है। मेरे बच्चों जैसा लड़की के साथ इतना बदतमीजी हुआ। अगर ये नेट बंद नहीं होती तो ये चीज नहीं होती। नेट होता तो आदमी पब्लिक पहुंच जाते, ये होते भी नहीं। जरा सी शर्म लिहाज होती तो चुपचाप जाकर राजभवन में इस्तीफा दे देते। मणिपुर को लेकर चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, हर जगह हंगामा मचा हुआ है। लेकिन सवाल आता है कि जब 3 महीने बीतने वाले हैं, सरकार की निगाहें मणिपुर के हिंसा पर क्यों नहीं पड़ रही है? अगर हम आज खबरों की बात करें तो आज भी 3500 सुरक्षा बल मणिपुर में तैनात किए गए हैं और बफर जोन मणिपुर में लगा दिया गया है। लेकिन अब भी क्या मणिपुर में हिंसा खत्म होगी? कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सवाल आता है, इतने महीने हो जाते हैं लगातार, क्यों मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हो रही है? हेलो, हम मणिपुर की घटना के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। एक सेकंड, हम जो है हमें प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि मणिपुर की सरकार को अविलंब तुरंत बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ के निकम्मे मुख्यमंत्री को हटाया जाए और माँ बहन बेटियों को सम्मान दिलाया जाए। मणिपुर की सरकार वहाँ 70 दिन तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रही। वीडियो लीक होने के बाद देश को पता लगता है। हम ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को तुरंत हटाने की मांग करते हैं और इसमें वहाँ की सरकार ये बवाला कराने में मणिपुर की सरकार भी संलिप्त है। हम सरकार पे उंगली उठा रहे हैं और सरकार को बर्खास्त करते हुए और मणिपुर को सेना के हाथ में दिया जाए और जो दरिंदे हैं उनको जो है 90 दिन के अंदर मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और फांसी की सजा दी जाए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह इस्तीफा दे भी तो कैसे दे? जब वो इस्तीफा देने जाते हैं लोग उनका इस्तीफा फाड़ के रख देते हैं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि लोग इस्तीफा फाड़ के फेंक देते हैं। मणिपुर में बराबर में मुख्यमंत्री निवास और राजभवन बराबर में है। अगर उन्हें इस्तीफा देना होता, जरा सी शर्म लिहाज होती तो चुपचाप जाकर राजभवन में इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देना उनका मकसद नहीं है, वो खाली नौटंकी कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं देंगे वो ये बवाला वो जानबूझ के करा रहे हैं। नहीं तो सरकार अगर ठान ले तो परिंदा पर नहीं मार सकता। ये सीधा सीधा मणिपुर का मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी है। लगातार वहाँ पर सुरक्षा बलों को भी तैनात कर रही है। आज भी वहाँ पर 3500 सुरक्षा बल तैनात हुए हैं, फिर भी हिंसा हो रही है। ये कमी क्यों वहाँ पे देखी जा रही है? क्या कारण है इसके पीछे का? वहाँ का कारण ये है कि सरकार जब तक रहेगी ये मणिपुर का मुख्यमंत्री रहेगा। सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलना नहीं, सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के मिलिट्री को दे दिया जाए 2 महीने के लिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपके इसी पीछे एक बैनर है, इसमें लिखा हुआ है मणिपुर चल रहा है, पीएम कुछ तो बोलिए। लेकिन इस दिन संसद शुरू हुआ है, पीएम मोदी ने तो बोल दिया ना कि वहाँ पे कड़ी कार्रवाई होगी। बोलना मकसद नहीं है मैडम, बोलने से काम नहीं चलेगा। एक्शन चाहिए, फोर्थ विद एक्शन चाहिए, फटाफट एक्शन चाहिए। एक्शन का टाइम है, इस समय बोलने का टाइम नहीं है। मणिपुर एक्शन मांग रहा है, मणिपुर को एक्शन चाहिए। सीएम या पीएम का बोलने का से काम नहीं चलेगा, एक्शन चाहिए। मणिपुर को तुरंत सेना के हवाले करना चाहिए। क्या लगता है आपको मणिपुर की हिंसा को लेकर के, इसके पीछे किसका हाथ है या क्या ऐसा मणिपुर में हो रहा है जो वहाँ की हिंसा भी रुक नहीं रही? हाथ जिसका है उसको तो सरकार पकड़े ना, जिसका भी हाथ है। सबसे पहले ये लोग जब भी कुछ होता है सबसे पहले नेट बंद कर देते हैं। नेट बंद क्यों बंद करते हैं? नेट बंद करने से क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। नेट खुला रहने से इंसान डरेगा कुछ करने से, ठीक है ना। ये नेट, मैं चाहती हूँ कभी भी कहीं कुछ भी हो नेट नहीं बंद होना चाहिए। जब हमें पता लगे कहाँ क्या हो रहा है, कम से कम हम मदद करने पहुँच जाए। जब हमें पता नहीं हम मदद करने कैसे पहुँचेंगे? जब सरकार मदद नहीं कर रहा है हम तो पहुँचे। अगर सरकार सुरक्षा बलों को तो बार बार तैनात कर रही है वहाँ पर, तो तैनात करने से क्या होगा? आप करने से क्या होगा? 2 महीने से चल रहा, दिखा नहीं रहे? 2-2.5 महीने से चल रहा, तब नहीं क्या दिखा? तब दिखा नहीं। नेट 2 महीने से बंद करके रखा, अंधा बन के। क्यों?
नेट बंद नहीं होता इतना बड़ा बवाल होती नहीं होती। आप मानती है कि वहाँ पर नेट बंद हुआ, लेकिन बात ये भी आती है कि वहाँ पर जब बार-बार दो कम्युनिटी के बीच लड़ाई हो रही है, गृह मंत्री वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ सब ठीक हो गया, उसके बाद भी इतनी आगजनी। अगर ठीक होता तो ये लेडीज को इतना गंदा ट्रीट क्यों हुआ? अगर ठीक होता, हमें उम्मीद नहीं है कि आज भाजपा की सरकार में ऐसा गंदा बर्ताव हो, वो भी लेडीज के लिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक लेडीज हूँ, उनका सम्मान मतलब मेरी सम्मान, मेरे भी बेटी है, मेरे बेटी के सम्मान, मेरे बच्चों जैसा लड़की के साथ इतना बदतमीजी हुआ। अगर ये नेट बंद नहीं होती तो ये चीज़ नहीं होती। नेट होता तो आदमी पब्लिक पहुँच जाते, ये होते भी नहीं। बस मेरी शिकायत ये नेट बंद नहीं करना चाहिए था। नेट बंद होने के बाद ये चीज़ चलेगी। सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी माताएं मेरी बहनों से शुरुआत करती है शब्द, और खत्म होते ही माता बहनों पर शुरुआत बंद हो शब्द आते हैं। तब भी ऐसी घिनौनी बर्बरता देखी जाना तो रूह कपा देने वाली चीज है। कैसा लगता है? मैं कभी नहीं निकलती हूँ घर से, आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात के, नेट क्यों बंद हो? जब हमारे मन में कुछ नहीं है, मोदी जी योगी जी सब कहते हमारे मन में कुछ नहीं है तो नेट बंद करके क्या शो करना चाहते हो? आप क्या शो करना चाहते हो? नेट नहीं बंद करो, हमें भी दिखे, जैसा आप खुला दिल से दिखा रहे हो, हम भी देखना चाहें। अगर किसी जगह में गलत हो रहा है, कम से कम पब्लिक तो पहुँचे। अगर प्रशासन आने में देर हो जाए, पब्लिक पहुँच के उस चीज़ को रोक दे, पब्लिक तो पहुँच जाए। कितना दुख की बात। हम बच्चों को कहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए? पढ़ सकते, वैसे हम निकल नहीं सकते, कैसे निकले? हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं, कैसे निकले? आज उनके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है ये चीज़, कल हमें भी ऐसा करके घुमा सकते हैं। तो गलत चीज़ है ना, नेट नहीं बंद होना चाहिए। जब कम से कम प्रशासन ना पहुँचे, पब्लिक पहुँच जाए वहाँ पे। मणिपुर पर जो हुआ वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल आता है ये क्या लगता है विपक्ष भी इसमें राजनीति कर रही है? क्योंकि मणिपुर में देखा गया, लेकिन वैसा ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बात करें बंगाल जैसा घिनौना काम तो वहाँ पर भी हुआ है, तो उस पर निगाह किसी क्यों नहीं? इतना गिरोह कांड कुंडना है, बाकी प्रदेशों का इन्होंने प्रचार कर रखा है, लेकिन मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ है, मणिपुर सहरा चल रहा है। अमित शाह जी चुप बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे थे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कहीं देश में दंगा नहीं होगा, लेकिन मणिपुर में महादंगा हुआ है, महा अग्निकांड मणिपुर में हो रहा है। 3 महिलाएं वो मार दी गई बलात्कार के साथ, लेकिन प्रधानमंत्री जी संसद में आके जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर मोदी जी का नारा बेटी पढ़ाओ का अगर होता तो वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके और जब आकर संसद में बयान देते कि वहाँ पर जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कि वहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री बर्खास्त करने के बाद संसद में बयान देते कि हम जहाँ ऐसा होता है वहाँ हम ऐसा करते हैं। लेकिन सरकार तो बात करती है ना कि हमारे राज्य में अगर और समय आएगा तो हम तो राम राज्य लाएंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और एक तरफ वो बातें और एक तरफ ये तस्वीर देखने को मिलती है। राम राज नहीं है, ये देश में रावण राज है। रावण राज में भी इतने अत्याचार नहीं हुए जितने भाजपा सरकार में हो रहे हैं। चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, भाजपा सरकार में इतना अत्याचार और इतना दुष्कर्म और सारे नेता भाजपा के पार्टी कर रहे हैं, और पूरा नंगा नाच मणिपुर में हुआ है। अगर वहाँ पर किसी और पार्टी की अगर सरकार होती तो ये भाजपा के सरकार के गुंडे पूरे देश में हाहाकार मचाते, लेकिन इन्हीं की सरकार में इन्हीं के लोगों ने ये बलात्कार हत्याएं कर रहे हैं, तो ये चुप बैठे हुए हैं। तो यही बात काफी लोगों से बात करके हल निकल ही आता है। लोग कहना है कि अगर वहाँ पर नेट बंद नहीं होता तो इतनी बर्बरता वाली जो वीडियो अब सामने आई है वह काफी दिनों पहले ही सामने आ जाती।